दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2022 के एक और घमासान मुकाबले में पंत की पलटन ने आखिरकार ऐसा हथौड़ा मारा कि राजस्थान के रजवाड़ों की नींव हिल गई। कैसे मिशेल मार्श और वार्नर ने मिलकर अकेले ही मैच को खत्म करके रख दिया, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, आईपीएल 2022 में बेहतर कप्तान कौन है, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत या महेंद्र सिंह धोनी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आईपीएल 2022 की एक और लड़ाई प्लेऑफ में पहुंचने की खेली गई दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम के बीच में। एक टीम टॉप 4 में है तो एक टॉप 4 में आना चाहती है। खैर दोस्तों, इस मुकाबले की बात करें तो दिल्ली की टीम ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी चुनी और मैदान में आते ही अपनी गेंदबाजी का रुतबा भी दिखा दिया। पारी के तीसरे ओवर में दोस्तों सबसे पहला विकेट जॉस बटलर का गिरा था। आपको बता दें कि सकारिया ने अपनी धाकड़ गेंदबाजी के बल पर बड़ी आसानी से बटलर को 7 रन पर आउट करा दिया। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने थोड़े बहुत रन जरूर लगाए, लेकिन 19 गेंदों में उनकी ये 19 रनों की पारी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई। हाँ, इस बीच अश्विन ने बहुत अच्छी बैटिंग करी। दोस्तों, अपने आईपीएल करियर का 50वां जड़कर रविचंद्रन अश्विन ने वाकई में राजस्थान की टीम को बचाने का पूरा काम किया। उनके 38 गेंदों में 50 रन और 30 गेंदों में पडिक्कल के 40 रन के चलते राजस्थान की टीम धक्के से 100 के पार तो पहुंच गई थी, लेकिन 150 तक पहुंचने के लिए अभी भी बहुत मजबूत पारियां चाहिए थी। इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद फिर से उम्मीदें शून्य पर आ गई राजस्थान रॉयल्स की। बात तो दोस्तों सैमसन 6 रन, रियान पराग 9 रन पर आउट हो गए। तो इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद अब क्या ही उम्मीद कर सकते थे राजस्थान की टीम से, जिसके बाद राजस्थान की टीम 20 ओवर तक तो पहुंची, लेकिन 6 विकेट गवाकर 160 रन ही बना पाई थी। मतलब जीतने के लिए दिल्ली के धुरंधरों को 161 रन चाहिए थे। दोस्तों, लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं था और जाहिर सी बात है दिल्ली की टीम इसे आसानी से चेस कर सकती थी, जो उन्होंने करके भी दिखाया। लेकिन जाते जाते पंत का शो ऐसा लगा कि देखकर सब तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको यह भी बता दें कि दिल्ली की टीम की शुरुआत इस लक्ष्य को चेस करने के लिए बहुत ही ज्यादा खराब थी। शिखर भरत नाम के खिलाड़ी पहले ही ओवर में 0 पर आउट हो चुके थे। 0 पर विकेट गिरना दिल्ली की टीम के लिए बहुत बड़े झटके जैसा हो सकता था, ऐसा बाकी लोग सोच रहे थे। फिर मैदान में 2 दिग्गज आए, धुआंधार बल्लेबाजी करी और पूरे मैच को पलट कर रख दिया। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है मिशेल मार्श की और उनके साथ डेविड वार्नर की। दोस्तों, दोनों खिलाड़ियों ने ऐसी धाकड़ बल्लेबाजी करी कि देखकर सब दंग रह गए और खास तौर पर आरआर के गेंदबाजों के तो पसीने छूट चुके थे। 126 के स्ट्राइक रेट से जहां डेविड वार्नर ने 1 छक्का तो वहीं 5 चौके की मदद से लगभग 41 रन बना दिए थे, तो वहीं दूसरी तरफ मिशेल मार्श कौन सा कमजोर थे। 62 गेंदों में 89 रन थे मिशेल मार्श के, जिसमें उन्होंने 5 चौके, लेकिन चौकों से ज्यादा 7 छक्के जड़े थे। वैसे दोस्तों, इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर 90% मैच को खत्म कर दिया था। लेकिन जब पंत की एंट्री मैदान में हुई तो पंत ने धोनी के अंदाज में फिनिश करने का प्रयास किया और 2 बैक टू बैक छक्के जड़कर हैरान कर गए सबको। वाकई पारी के 18वें ओवर का है, चहल गेंदबाजी पर आए। पंत ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर ऐसा धुआंधार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का जड़ा कि देखकर सब समझ गए थे कि भाई गेंद तो दूसरे तीसरे स्टैंड में गिरेगी, जिसके बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। तो दोस्तों, युजवेंद्र चहल की भी हंसी निकल गई थी छक्के को देखकर। वो जानते थे पंत अब एक और छक्का जड़ेंगे और ऐसा ही कुछ इस ओवर की 5वीं गेंद पर फिर से होता नजर आया। चहल ने ज्यादा वाइड की तरफ गेंद को डालना चाहा, लेकिन पंत तैयार खड़े थे। उन्होंने एक और कटर शॉट खेलकर छक्का जड़ दिया और दोस्तों दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले को पूरे 8 विकेट के अंतर से 19 ओवर की पहली गेंद पर ही जीत लिया। अब जीत के बाद खुलासा कर दिया है कि आखिरकार अश्विन को इतनी जल्दी क्यों भेजा, और पंत पर भी कुछ ऐसा कहा कि सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे। तो आपको बता दें कि इतनी बड़ी हार के बाद संजू सैमसन ने अपने बयान में कहा, आज की हार से वाकई में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। हम वो 25 से 30 रन बना ही नहीं पाए जो हमारी टीम को लक्ष्य सेट करने के लिए चाहिए थे। बात दिल्ली कैपिटल्स की टीम की नहीं। जब भी आप किसी भी T20 मुकाबले में खेलते हैं तो हर टीम एक प्लान के साथ उतरती है, और हमारा प्लान यही था कि हम मैदान में आकर 180 या 190 तक स्कोर को लेके जाएंगे। अगर वो 30 से 35 रन और बन जाते या फिर टीम के खिलाड़ी मिलकर वो रन बना देते तो शायद हम इस मुकाबले में वापसी कर सकते थे। परंतु मुझे यह भी लगता है कि दिल्ली की टीम आज बहुत ज्यादा अच्छा खेली। उन्होंने दोनों डिपार्टमेंट्स में हमें बीट किया। भले ही उन्होंने टॉस जीता, लेकिन टॉस जीतकर उनका अच्छे तरीके से पहले हमें आउट करना
और फिर उसके बाद स्कोर को भी चेस करते चले जाना दर्शाता है कि दिल्ली की टीम फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ ही मैदान में उतरी थी। यार ये तो क्रिकेट का खेल है, हार और जीत तो लगी रहेगी, लेकिन मैं पंत की कप्तानी की भी तारीफ करना चाहूंगा। यह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत ही युवा उम्र में बहुत कुछ हासिल कर लिया है। उम्मीद है ये आगे भी ऐसे ही प्रदर्शन करेंगे। साथ ही अश्विन की भी तारीफ बनती है। वन डाउन की पोजीशन पर बतौर ऑलराउंडर आकर अर्धशतक लगाना दर्शाता है कि खिलाड़ी में कितना जज्बा बाकी है, और इसी जज्बे के चलते मैंने उन्हें बल्लेबाजी करने के लिए तीसरे नंबर पर भेजा था। मैं जानता हूं कि बतौर ऑलराउंडर वो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, और उनका इस तरीके से बैटिंग करना वाकई में मेरे लिए किसी खुशी से कम नहीं। दोस्तों, संजू सैमसन ने वो कारण तो बताया जिस वजह से उन्होंने अश्विन को जल्दी भेजा था, लेकिन पंत की भी तारीफ कर दी। परंतु आप सभी को क्या लगता है, पंत और सैमसन में कौन बेहतर है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।